मान लो हमें ग्राफ बनाना है साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ हमको बनाना है, ठीक है। साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, देखो ध्यान दो, फिर से हम वही करेंगे, क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को लिख देंगे एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखो क्या होगा, अगर x 0 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो y बराबर बनेगा साइन x। अगर x 1 और 2 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, y बराबर बनेगा साइन x माइनस 1। अगर x 2 और 3 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, y बराबर बनेगा क्या बोलो, साइन x माइनस 2 एंड सो। देखो ध्यान दो, देखो जैसे ये ग्राफ अपना है साइन एक्स का ग्राफ, ऐसे करके देखो ये ग्राफ बना ऐसे, ठीक है। यहां पर 0 है, यहां पर होगा पाई बाई 2, पाई बाई 2 पर देखो साइन की वैल्यू 1 है, ऐसे करके, और यहां पर कहीं देखो 1 होगा, है ना। तो जब 0 से 1 तक जाएंगे तो ग्राफ लेंगे साइन एक्स का ही, ऐसे करके देखो ये। तो 0 से 1 के बीच में आपको साइन एक्स का ही ग्राफ चाहिए। देखो फ्रैक्शनल पार्ट, ये ग्राफ है y बराबर साइन एक्स का। अब देखो ग्राफ बनाना है, देखो ये 0 ये 1, देखो 0 पर इक्वल है 1 पर नहीं, तो 0 पर डॉट लगेगा और 1 पर नहीं। देखो ये ग्राफ गया 0 और 1 के बीच का ग्राफ। देखो अगर हम 1 से 2 तक जाएं, 1 से 2 बीच में कहीं पाई बाई 2 आएगा, अगर हम 1 से 2 जाएं तो y बराबर क्या होगा, साइन x माइनस 1, साइन x माइनस 1। साइन x माइनस 1 का मतलब ग्राफ को 1 डिस्टेंस से राइट खिसका दो। मतलब जैसे हमसे कोई कहे कि साइन x माइनस 1 का ग्राफ बनाइए, तो साइन x माइनस 1 का जो देखो ग्राफ होगा वो 1 डिस्टेंस से राइट खिसक जाएगा, ध्यान दो ऐसे करके, है ना, ऐसे। क्योंकि जब x की जगह x माइनस 1 रखते हैं तो वही ग्राफ 1 डिस्टेंस से राइट खिसक जाता है। तो अब देखो हमें ये ग्राफ चाहिए 1 और 2 के बीच में। तो जब आप देखो 1 और 2 के बीच में ये ग्राफ बनाएंगे, देखो फिर ये ऐसा ही बनेगा, क्योंकि अब हमें साइन x माइनस 1 चाहिए। साइन x माइनस 1 चाहिए कब, जब x 1 और 2 के बीच में है। देखो 1 और 2 के बीच में, फिर देखो यही ग्राफ ऐसे बनेगा। तो देखो फिर इसी ग्राफ को आप रिपीट कर देंगे ऐसे करके, ये ऐसे, ठीक। फिर जब आप 2 3 के बीच में जाएंगे तो देखो फिर यही ग्राफ वापस रिपीट हो जाएगा, क्योंकि फिर हमें ग्राफ चाहिए होगा साइन x माइनस 2 का। साइन x माइनस 2 का मतलब इसी ग्राफ को 2 डिस्टेंस आगे बढ़ा दो, तो देखो फिर वही ग्राफ हमको ऐसे करके मिलेगा। तो अब देखो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यही ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है, और कितनी डिस्टेंस के बाद, 1 डिस्टेंस के बाद। इसका मतलब इस फंक्शन का पीरियड कितना है, बोलो 1, यानी ये फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है। साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x पीरियोडिक नहीं था, हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x पीरियोडिक था, उसका पीरियड 2 पाई था, ठीक। और देखो इस फंक्शन की रेंज क्या है, देखो ये इसकी रेंज है, ये वैल्यू क्या है बोलो, साइन 1, जो इसे मिलेगी नहीं। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 0 से लेकर के साइन 1 तक, ये इस फंक्शन का देखो रेंज हो गया। देखो इस पॉइंट पर y की मिनिमम वैल्यू 0 और इस पर y की वैल्यू साइन 1, जो इसको मिलेगी नहीं कभी, इसलिए देखो साइन 1 पर इक्वल नहीं लगाया। तो ऐसे बनाएंगे हम लोग साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ, और बिल्कुल ऐसे ही हम कॉस फ्रैक्शनल पार्ट का भी बना सकते हैं, है ना। बाकी इतनी जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा ग्राफ बनाने की, जो जरूरत है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये वो ग्राफ है जिनकी जरूरत हमें आगे पड़ सकती है, कंटिन्यूटी में, डिफरेंशिएबिलिटी में, मैक्सिमा में, मिनिमा वगैरह में, इस टाइप के सवालों में। करो सब बच्चे ध्यान दो, यहाँ पर लिखो सब बच्चे ध्यान से।